हाय माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं अच्छे हैं। नए साल का सबको मुबारक हो। आशा करते हैं अच्छे हैं। आज त्रिकोणमिति चैप्टर लेके आया है। बहुत कमेंट आया था त्रिकोणमिति चैप्टर से, बहुत स्टूडेंट को तकलीफ होता है। बहुत आसानी से सिखाऊंगा त्रिकोणमिति का एमसीक्यू, आप झटके में कर सकेंगे, तुरंत कर सकेंगे। आपको बहुत आसानी से सिखाऊंगा और आज कुछ एमसीक्यू देने वाला हो जो त्रिकोणमिति से आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप ये अच्छा से देख लीजिए, आपको एग्जाम में दूसरा देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना आसानी से सिखाऊंगा, आपको एक सम से 10 सम का कम हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति का एमसीक्यू शॉर्टकट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। तो चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को ये थोड़ा समझा देता हूँ। ये सबको फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 ऐसे करके याद रखिए तो याद रहेगा। सब 1 करके रखिए इसे। साइन थीटा कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करने से 1 होता है, तो साइन थीटा होगा 1 बाय कोसेक थीटा होगा 1 बाय साइन थीटा। बस आपको ये लाइन याद रखना है। कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई करने से 1 होता है, टेन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करने से 1 होता है। और साथ में और एक लिखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये भी याद रखिए। और स्क्वायर का फॉर्मूला ये 3 अच्छा से याद रखिए, इस टाइप से याद रखिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस करने से 1 होता है, सेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर माइनस करने से 1 होता है, और कुसेक स्क्वायर से कॉट स्क्वायर माइनस करने से 1 होता है। तो यहाँ आप साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कुसेक स्क्वायर आप खुद बना लेंगे। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो ऐसे आप कन्वर्ट करके ले सकते हैं, लेकिन आपको मेनली ये याद रखना है। उसके बाद कुसेक स्क्वायर से कॉट स्क्वायर माइनस करने से 1 होता है। और ये याद रखिए, बस ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको एमसीक्यू ये तीन ही कॉन्सेप्ट से ही आता है। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा माइनस करने से ये 90 पूरा हट जाएगा, ये कॉस हो जाएगा तो ये 90 हट जाएगा, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा में से आप सिंप्लीफाई करके साइन थीटा लिख सकता है। ये कॉस अगर साइन कर देंगे तो ये 90 हट जाएगा, ओनली थीटा रहेगा। मतलब कॉस 90 माइनस 45 डिग्री मतलब साइन 45 डिग्री आप लिख सकता है। तो उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट होने से टेन हो जाता है, सेक होने से कुसेक हो जाता है, कुसेक होने से सेक हो जाता है, अगर 90 माइनस थीटा रहता है तो ब्रैकेट में। तो वो कंसेप्ट याद रखिए। अभी इसमें से देखिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट कर देंगे, आपको समझ में भी आएगा। देखिए इसमें मैं ऑप्शन नहीं लिखा है, जस्ट आपको ऑलरेडी कैसे आंसर निकलना आना चाहिए, वो आंसर निकलना सिखाऊंगा। फटाफट आपको ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। साइन ए इक्वल टू 1/2 तो कॉट ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, आपको जो समझ में आता है वो कर दीजिए। पहला तरीका तो है ये साइन ए 1/2। अगर आपका टेबल याद है, साइन ए 1/2 कितना डिग्री में आता है, 30 डिग्री में आता है। तो मतलब ये साइन 30 डिग्री है। 1/2 के बदले में आप साइन 30 डिग्री लिख सकता है। तो साइन साइन कैंसिल जाएगा, मतलब ए का वैल्यू हो गया आपका कितना 30 डिग्री। ए का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कॉट 30 डिग्री वैल्यू निकालना है। कॉट 30 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। वो चार्ट अगर याद है तो आप लिख सकता है। अभी देखिए समझ लीजिए आपको चार्ट याद नहीं है तो कैसे करेंगे, आप इस तरह से कीजिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है। समझ में आ गया। अभी देखिए परपेंडिकुलर जैसे कि ये राइट एंगल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये परपेंडिकुलर क्या है 1 है और हाइपोटेनस क्या है 2 है, ये है 2। तो ये निकलना है, बेस निकलना है आपको। तो इसमें से बेस आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकल सकता है। बेस कितना होता है √a² माइनस p², मतलब हाइपोटेनस कितना है इसमें 2 स्क्वायर मतलब 4, 1 स्क्वायर मतलब 1, तो मतलब क्या हुआ √3। तो इसमें से भी आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो इस तरह से कीजिए, मतलब आपको छोड़ने का जरूरत नहीं है। तो ये दो तरीका सिखा दिया इसमें। तो त्रिकोणमिति एक्चुअली आया कहां से, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड है उसका रेशियो को ही त्रिकोणमिति बोलता है। तो इसमें से आप जो साइड नहीं है उसको आप निकाल लीजिए। अभी देखिए साइन थीटा क्या होता है p/8, कॉस होता है b/8 और टेन होता है p/b। बस इसको उल्टा कर दीजिए, बाकी 3 निकल जाएगा। अगर इतना भी याद नहीं रहता है तो आपको एक मैजिक सिखा देता हूं। आप ये वर्ड याद रख लीजिए, पंडित। पंडित है ना, पंडित बद्री प्रसाद, नाम याद रखिए बद्री प्रसाद। 3 वर्ड है, पंडित बद्री प्रसाद और नीचे हर हर बोल, हर बोल, ये याद रखिए। चलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित p/8 साइन, b/8 कॉस, प्रसाद p/b 10। इसको उल्टा कर दीजिए, कॉट हो जाएगा b/p। इसको उल्टा कर दीजिए, सेक हो जाएगा h/b। इसको उल्टा कर दीजिए, कुसेक हो जाएगा h/p। समझ में आ गया। तो याद रखना क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। सिंपल वर्ड में याद रखिए। ये अगर
कंफ्यूज होता है तो उससे आपको फायदा मिलेगा। तो अभी देखिए साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, आपको कॉस निकालना है। तो आप इसमें भी दो तरीके से कर सकता है। यह क्या है, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी कॉस थीटा निकालना है, तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकता है। तो अब देखिए इसमें भी उसी तरह, ये साइन थीटा क्या होता है, पी बाई ए होता है। तो मतलब ये पी कितना है, इसमें परपेंडिकुलर में क्या है, ये ए है, ए इसमें है, इसमें बी है, ए बाई बी। तो आपको ये इसका बेस निकालना है। इसका बेस कितना होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या है, बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर। ये हो गया इसका बेस, तो ये हो गया आपका रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अभी क्या करना है आपको, कॉस थीटा निकालना है। बेस बाई हाइपोटेनस है आपका कॉस थीटा, ये बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस है, तो इसको डिवाइड करने से भी ये आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। इस टाइप का आएगा क्वेश्चन, मैं इसलिए दे रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन ही सिलेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको खूब प्रैक्टिस करना है। आप ऑरेली कर सकते हैं, आराम से ऑरेली कर सकता है। कैसे, देखिए इसमें है 75 प्लस थीटा है, ये कुसेक 15 माइनस थीटा है। ये देखिए कुसेक और सेक ये दोनों पेयर बनता है, टेन और कॉट ये पेयर बनता है, टेन और टेन में से कॉट आता है। तो आपको क्या करना है, ये सेक और कुसेक ये दोनों में से किसी एक को आप चेंज करना है, दोनों को सेम करना है। जैसे कि मैं इसको ही कर दिया, इसको अगर कर देता है तो क्या, ये सेक हो जाएगा। सेक होने से क्या होगा, 90 माइनस ये पूरा थीटा समझ लीजिए। तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस ये माइनस 75, और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, तो थीटा भी माइनस हो जाएगा। तो ये 90 में से 75 गया, अल्टीमेटली कितना हुआ, सेक 15 माइनस थीटा, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल जाके क्या होगा, 0 हो जाएगा। अभी देखिए इसमें, देखिए इसमें कॉट 55 है, 10 को आप कॉट कर सकता है, नहीं तो कॉट को आप 10 करें, कोई एक आप चेंज कर दीजिए। तो जैसे कि मैं इसको ही कर देता हूँ, ये माइनस 10 को कॉट कर दिया, ठीक है। 10 में से कॉट क्या होता है, 90 माइनस थीटा, तो 90 लिख लीजिए, और थीटा मतलब ब्रैकेट में जितना है वो सारा थीटा, तो मतलब माइनस करने से माइनस 55 और माइनस थीटा हो जाएगा। तो 90 में से 55 जाएगा तो कितना होगा, 35, तो माइनस कॉट 35 हो गया, और ये माइनस थीटा हो गया। इसका वैल्यू माइनस कॉट 35 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या है, प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। तो ये दोनों, सॉरी 30 ब्रैकेट इसमें आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मतलब ये इसका आंसर होगा क्या, 0। ऐसे समझ लीजिए, समझ में आ गया। आप इसको भी सेंस कर सकता है, इसको भी सेंस कर सकता है। आपको देखना है साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, सेक के साथ कुसेक आता है, वो याद रखना है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आपको साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। इसमें देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो आप ये जो 0 है, 0 को भी आप कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉस में 0 डिग्री कितना में आता है, 90 में आता है, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो ये कॉस कॉस कैंसिल जाएगा, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा मिला के 90 डिग्री हुआ, समझ में आ गया। तो इसमें से आप अल्फा या बीटा कोई एक निकाल लीजिए, अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 90 माइनस बीटा होगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या कीजिए, साइन इसको निकालना है ना वैल्यू, तो साइन अल्फा का प्लेस में लिखना है 90 माइनस बीटा, और ये माइनस बीटा ऑलरेडी एक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, साइन 90 माइनस 2 बीटा। ऑप्शन में ऐसा है तो आप सिलेक्ट कर सकता है। अगर ऑप्शन में कॉस में दिया हुआ है तो इक्वल टू कॉस क्या होगा, कॉस 2 बीटा। ये देखिए 90 माइनस थीटा, इसमें थीटा के साथ माइनस नहीं आता है, ओनली थीटा होता है, तो इसमें भी 90 ये थीटा समझ लीजिए 2b, तो इसका आंसर होगा आपका cos 2b। भी क्वेश्चन पूछ सकता है, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ sin अल्फा माइनस बीटा। और ऐसे भी बोल सकता है sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ऐसे भी बोल सकता है। तो जो भी हो ऑप्शन में अगर ये है आप सिलेक्ट कर दीजिए, ये हो गया। और देखिए और एक है नीचे वाला, इसमें दिया है ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। एक ट्राइंगल है जैसे कि एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, इसे आप समझ में नहीं आता है तो इसे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब राइट एंगल है, तो मतलब यहाँ ए देना पड़ेगा, यहाँ बी देना पड़ेगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें दिया है कॉस ए प्लस बी, अगर सी 90 होता है तो ए और बी दोनों एंगल मिला के 90 होगा, तो इसका मतलब है कॉस 90 का वैल्यू आपको पुट करना है। इसका आंसर कितना होगा, कॉस 90 का वैल्यू आता है 0, तो इसका आंसर होगा 0। तो समझ में आ गया, बहुत आसानी से सिखाया है। समझ में नहीं है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए।
कमेंट में भी मैं हेल्प करता हूँ। त्रिकोणमिति देखकर घबराए मत, बहुत आसान चैप्टर है। अगर समझने में गलती हो जाता है, बेसिक इसलिए सीख लेना जरूरी है। अगर आपको त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड लगता है, प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं एक फुल क्लास लेके आऊंगा, त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगा। एक क्लास लेने से आपको पूरा त्रिकोणमिति जिंदगी में सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए कमेंट कीजिए। कोई अगर एक बंदा भी कमेंट करेगा लाइव क्लास के लिए, मैं तुरंत लाइव क्लास कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, सबको टेंशन से मुक्त होना है, डट के एग्जाम देना है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ऐसे वीडियो देते रहेंगे। त्रिकोणमिति का और एक क्लास ले लेंगे, और एमसीक्यू में दे दूंगा 10-15। तो आप लोग जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल में आपको मैथ्स के अलावा आपको डिफरेंट टाइप का नया नया सोर्स भी एंजॉय करने को मिलेगा। फिजिकल एक्सरसाइज, स्टूडेंट के लिए ब्रेन एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिलेगा। वो सब आप टेबल में ही कर सकता है, वो सब करके ब्रेन को स्वस्थ रखिए और धमाका एग्जाम दे दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय, टाटा, थैंक यू, बाय।